हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रफ्तार जिंदगी। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ फोकस, यानी कि दृष्टिकोण। फोकस और फोकसिंग ये एक ऐसा शब्द है दोस्तों कि इंसान को कुछ भी बना सकता है। अगर कोई इंसान, कोई भी, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो या अच्छा खासा हो, अगर वो किसी चीज में, किसी कार्य में अगर वो फोकस कर रहा है, उसका दृष्टिकोण, उसका टारगेट क्लियर है और उसी चीज में फोकस कर रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो चीज हकीकत में हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। वो चीज हकीकत हो जाएगा दोस्तों। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फोकस। इसको मैं आप एक ट्रू स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको एक देश का सच्चा घटना बताने जा रहा हूं। वहां पर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का मर्डर किया था। उनके बाद वहां के पुलिस वाले ने उसको धर दबोचा, उनको अरेस्ट किया और उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई चलने लगा। तो पनिशमेंट के तौर पर, कानूनी के तौर पर उनको फांसी का सजा सुनाया गया। तो उसको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन वहां का कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जिसके लिए उसको इस इंसान से अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए। तो ये लोग जेल गए वहां पर उस कैदी से मिलने और कहा, आपको तो फांसी का सजा सुनाया है, कल आपका फांसी है, आप ऐसे ना वैसे मरने वाले हैं, तो हमें आपका अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए। वो इसलिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आपके ऊपर। तो कैदी बोला, क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? तो वहां का साइंटिस्ट ने बताया कि हम आपको, देखिए, आपको तो कल फांसी का सजा सुनाया है, आपको कल फांसी होगा, आपको ऐसे ना वैसे मरना है। तो अगर आपको जब फांसी होगा तो आपका 1 मिनट तक आपको तड़पना पड़ेगा, आपका गला का जो बोन्स है वो क्रैक हो जाएगा, इसमें आपको बहुत तकलीफ होगा। तो इसलिए हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिससे हम आपको एक कोबरा, यानी कि पॉइजनस स्नेक से, कोबरा सांप से आपको बाइट करवाएंगे। इससे आपको दर्द कम होगा और उनका पॉइजन से आप 5 से 7 सेकंड के अंदर में आप मर जाओगे। तो कैदी बोला, मरना तो है ही है, ऐसे या वैसे मरना ही है, तो क्यों ना ये वाला सिस्टम अच्छा अप्लाई कर ले, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा तड़पना नहीं पड़ेगा। उसमें तो हमको 1 मिनट 1.5 मिनट तक तड़पना पड़ेगा और बॉडी का कुछ पार्ट, यानी कि नेक का जो हड्डी वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। तो इसने बोला ठीक है, इसने अनुमति दे दिया। अब उसको वहां कैदी में एक साइंटिस्ट एक कोबरा स्नेक लेके आ रहा था। वो बैठा वो देख रहा था। लेकिन उसका आंख में थोड़ा देर बाद, जैसे वो सामने आ रहा है, उसका आंख में पट्टी बांध दिया ताकि ना घबराए बोल के, और उस सांप को वहां से हटा दिया गया। कोबरा सांप को वहां से हटा दिया गया और उसको में पट्टी बांध दिया गया। लेकिन उस इंसान का जहन में, उस इंसान का ऊपर एक ही फोकस है कि वो कोबरा सांप लेके आ रहा है। अब वहां का साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 नीडल लिया, यानी कि सुई, और उसका पैर को हल्का से चुभ दिया, यानी कि जोब दिया। अब उस व्यक्ति को, वो कैदी को लगा कि कोबरा सांप ने डांस दिया, कोबरा सांप ने चाप दिया या बाइट कर दिया, उसको ऐसा लगा। अब यकीन मानिए दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो इंसान मर गया, वो मर गया। और सबसे बड़ा बात, आप जान के ये चौंकानी हो जाएंगे कि जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसका बॉडी में पॉइजन मिला। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फोकस। क्योंकि ये सब इसलिए हुआ दोस्तों कि वो इंसान, वो कैदी का फोकस एक ही चीज पे था, और वो बाइटिंग ऑफ कोबरा स्नेक। उसको फोकस एक ही में था कि कोबरा सांप को वो लोग लेके आ रहा है और हमको कोबरा सांप ने बाइट किया है। जबकि कोबरा सांप ने बाइट नहीं किया, तो वो नीडल से बस हल्का चुबाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फोकस। वो इसलिए मर गया और उसका बॉडी में पॉइजन भी पाया, इसलिए क्योंकि उसका फोकस, उसका दृष्टिकोण एक ही चीज पे था, और वो था कोबरा सांप का डसने का। तो आप यहां से अंदाजा, हम और आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान जिसको कोबरा सांप ने चाबा नहीं, बाइट किया नहीं, फिर भी वो मर गया, वो इसलिए कि वो यही चीज को फोकस कर रहा था कि उसको बाइटिंग ऑफ कोबरा स्नेक। तो अगर हम और आप किसी चीज में, किसी कार्य में अगर इस तरीका से फोकस, डिटर्मिनेशन, टारगेट एकदम क्लियर रखें, 1 इंच भी उधर उधर नहीं, तो यकीनन आप या हम उस काम में कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फोकस। इसलिए दोस्तों, कोई भी कार्य आपको करना है तो उसमें आपको फोकस परमानेंटली रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर आप अगर कर दिए, या डगमगा गए, या फिसल गए, तो समझ लीजिए कि आप वहां से हट गए। एक फोकस इंसान को कुछ भी बना सकता है दोस्तों, इसलिए फोकसिंग करना बहुत जरूरी है। जय हिंद दोस्तों।